सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शो पादशौचासनादिभिः। महाराज ये जो महात्मा जी है ना, ये ऐसे महात्मा है कि जिनका नाम स्मरण कर लिया जाए तो घर पवित्र हो जाता है। सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा और किं पुनर्दर्शन स्पर्श, और कहीं दर्शन मिल गया, कहीं इनके चरण स्पर्श करने को मिल गए तो कल्याण हो जाएगा। समझ गए परीक्षित? कहा बस इनकी तुम शरण में हो जाओ, प्रपन्न नहीं कहा। प्रपन्न होना अलग विषय है, शरण होना अलग विषय है। प्रपन्न माने होता है कि हम किसी को प्रणाम करें, प्रपद पर स्पर्श करने का नाम है प्रपन्न होना, माने प्रपद का स्पर्श पा जाना। प्रपद माने जो चरणों के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको प्रपद कहते हैं। हाँ, ये चरण के ऊपर जहां ऊपर से होता है, जो स्पर्श करते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, उसको प्रपद कहते हैं। और वहां शरण में जाने पर हम प्रपन्न कहते हैं। और जो तालु है, ये भगवान के लिए लिखा है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो ताल उठा करके भक्त के महाराज जैसे बलि के सिर पर भगवान ने रख दिया। तो कहने का मतलब है कि भगवान अपनी शरण में ले। दो प्रकार की शरणागति है भक्ति मार्ग में। कहा महाराज पहली शरणागति है, एक दो बातें कही गई, एक मारजार एक मरकट। जो मारजार है, मारजार माने बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता है, बिल्ली ही अपने बच्चे को पकड़ती है, नहीं ले जाती है। तो ये भाव क्या है? शरणागति। और बंदरिया का बच्चा, बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। क्या अब वहां मां की समस्या नहीं है, इसलिए ये प्रपत्ति है, इसको प्रपन्न कहते हैं। दोनों में ये भेद है। वहां शरणागति है, यहाँ प्रपत्ति है, दोनों में ये अंतर है। तो महाराज यही कह रहे हैं कि प्रपन्नांधम तम। कहा प्रभु हम आपकी शरण में हैं। अंतिम प्रश्न किया, सबसे पूछ चुके हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धे योगिनां परमां गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या कह रहे हैं महाराज? अतः प्रक्षाम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अतः प्रक्षामि संसिद्धे योगिनां परमां गुरो। आप योगियों के भी गुरु हैं। कहा योगियों के भी आप गुरु हैं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। और मेरा एक ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है बाबा? प्रश्न ये है, महाराज हमारा एक ही प्रश्न है कि 7 दिन में जिनकी मृत्यु है उन्हें क्या करना चाहिए? समझ रहे हैं? जिनकी 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है उन्हें क्या करना चाहिए?
मानो दुनिया को लक्ष्य करके प्रश्न किया है ये। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी जन्म नहीं लिया है जिसको 7 दिन में न मरना हो। प्रत्युत माने दुनिया नहीं, सबके लिए है। 7 ही दिन चूंकि बना ही है, 8वां दिन बना ही नहीं है, तो प्रश्न किया महाराज जिनको 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा प्रश्न कि नियम है ना, पहले भगवान की कथा होने के पहले संकीर्तन होगा, स्तुति होगी, तब कथा। लेकिन ना यहाँ स्तुति हुआ न संकीर्तन हुआ, सीधे कथा पे आ गए। और क्या कह रहे हैं? वरीयानेशते प्रश्न। अरे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। कहा महाराज आपने वरीयानेश बड़ा दिव्य प्रश्न किया है, श्रेष्ठ प्रश्न किया है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। और आपने लोक हित में, हे राजन, आपने लोक हित में ये प्रश्न किया है। इस श्लोक की भी बड़ी व्याख्या है। कुछ संत तो कहते हैं महाराज मानो वरीयानेश कह करके ब्रह्म शब्द का निरूपण किया। क्या कहा? ब्रह्म शब्द का निरूपण किया मानो, क्योंकि वकार जो है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है, ब्रह्म का बीज मंत्र है, इसलिए वकार से शुरू किया। एक बड़ी विचित्र बात कहूं आपसे, रामचरितमानस पढ़े, वहां पूरे मानस को गोस्वामी जी ने वकार से ही संपुटित कर दिया है। मानस में पहला अक्षर वाह है और विश्राम में अंतिम अक्षर भी वाह है। नहीं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और पीछे मोहयन्ति नो मानवः, वहां पे ही विश्राम। अनु गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि मानस की उत्पत्ति भी ब्रह्म से है और इसका पर्यावसान भी ब्रह्म में ही हो जाना है। इसलिए ब्रह्म को प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए महाराज मानस भी एक मार्ग है। और भागवतकार मनो संकेत करते हैं कि यहाँ भी ब्रह्म का निरूपण होना है। इसलिए वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिश यह परा। महाराज ऐसी बातें आए। एक बड़ी बात सुंदर कही महाराज सुखदेव जी ने। पहले विचार आया कि अगर रोगी आवे तड़पते हुए भागते हुए तो डॉक्टर का पहला कार्य है कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी मानसिक चिकित्सा की जाए। आप चिंता मत करिए, आप हमारे पास आ गए हैं, आपको समस्या नहीं होगी। तो रोगी के मन में अपने आप आ जाएगा, नहीं कुछ सही है, इसका मतलब क्या हुआ महाराज? एक व्यवस्था बनाई। महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन आपको मृत्यु का भय है? हाँ महाराज भय तो है। आपके पास तो 7 दिन है महाराज। आपके ही एक वंश में महाराज एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग।
खटवांगो नाम राजर्षि। एक महाराज राजा हुए खटवांग, देवासुर संग्राम लड़ने जाते थे, प्रतापी राजा थे। वो राजा के यहाँ पता चला महाराज लौटने लगे तो देवताओं से कहा, देवताओं एक हमारा भी छोटा काम कर दीजिए। क्या महाराज? थोड़ी अपनी डायरी उठाइए और में देखिए महाराज हमारी आयु कितनी है। देखा डायरी में तो महाराज अब तो 2 मुहूर्त तो बचा हुआ है, माने 48 मिनट। कितना? केवल 48 मिनट आपके जीवन का शेष है। और महाराज खटवांग, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, पक्की बात समझो कि जीव की आयु का निर्णय कोई नहीं ले सकता। एक राजा के सभा में एक ऋषि, एक विद्वान पहुंचे, ज्योतिषी जी से पूछा, महाराज हमारी आयु कितनी है? महाराज आपकी आयु 5 वर्ष बची है। कहा अपनी नहीं देखे? कहा देखे हैं। आपकी कितनी है? कहा हम तो जीवेम सर्वदा सतम, हमारी तो 100 वर्ष आयु है। निकाले तलवार और चल गई। और जो चल गई तो कहा बताइए। तो निवेदन करो, राजस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवानाम श्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानाति कुतो मनुष्य। तो कहने का आशय है कि हमारी आयु कितनी है ये केवल बनाने वाला जान सकता है, वही, उसके अलावा नहीं। इसलिए महाराज बताइए, वहां गए देवता, खटवांग ने पूछा। अब भाई वहां तो सबकी डायरी है, बताया कि 48 मिनट। विचलित नहीं हुए महाराज खटवांग, आए। और जब आए सज्जनों तो देखा कि अब यहाँ रुकना तो है नहीं, जितना भी यज्ञ दान पुण्य आदि कर सकते थे कर दिया। और एकांत में एकाग्र होकर के पद्मासन लगा करके भगवत चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग किया और भगवत सन्निधि प्राप्त हो गई राजन। और सुनो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। आप लोग ये मत समझिएगा, ये केवल परीक्षित को सांत्वना देने के लिए महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है अगले क्षण क्या होगा। पलार्धम नहीं बजाना में विधाता किम करिष्यति, अगला क्षण क्या होगा पता नहीं। निवेदन करूं, ध्यान से समझिएगा। कहा महाराज एक बात समझो राजन, मृत्यु और मरण में बहुत थोड़ा सा अंतर है। शुक्ल जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा। कहा महाराज मृत्यु और मरण में बड़ा छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? हमारे जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएं और हमारा प्राण छूटे, यही मुक्ति है। और हमारे मन में इच्छा बची रहे कि भी 2 मकान और बनवाने रह गए हैं। मन में बचा रह जाए कि अभी तो हम हर जगह ले लिए, अभी राजधानी दिल्ली में नहीं ले पाए मकान, और शरीर छूट गया तो उसी मकान में ही आपका मन लगा रह गया, तो आप मुक्त नहीं हुए। चाहे जितने आप यज्ञ विधान सब कर लीजिए, क्योंकि सिद्धांत पर अपवाद प्रभावी हो जाता है। शास्त्र कहता है, भी आगे चर्चा आएगी। तो कहा इसलिए महाराज जिज्ञासाएं समाप्त करो। कहा जिज्ञासा तो सबसे बड़ी हमारे हृदय में है। क्या है? कहा ये जितना सृष्टि दिख रहा है ये कहां से आया है, और इतनी वैषम्यता इस सृष्टि में। किसी के पास है तो बहुत है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। किसी के पास महाराज खाने को है तो खिलाने को नहीं है, खिलाने वाला है तो खाने वाला नहीं है। इतनी वैषम्यता है। और इतना ही नहीं,
जिनके पास महाराज खेती है उनको काम करने की समस्या है, जिनको काम करने की शक्ति है उनके पास खेती की समस्या है। और वो तो छोड़ दो महाराज, ये खेत हमारा, पानी देने वाले हम, खाद देने वाले हम, सारी व्यवस्था वाले हम, लेकिन खेत में जितने बीज डालो उतने ही तरह के उनमें स्वाद भरे हुए हैं। इतने स्वाद देता कौन है भाई? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से चेहरा नहीं मिलता, चेहरा मानो थोड़ा बहुत मिला तो रेटिना नहीं मिलेगा, वो मिल गया तो फिंगरप्रिंट, कुछ ना कुछ तो अंतर है ही। इतने साँचे लाते कहां से हैं भगवान? बड़ा प्रश्न किया, कहा कि ये सृष्टि का उद्गम क्या है, हमें कृपा करके बताइए। तो महाराज जब ऐसा प्रश्न किया तो कहा महाराज सुनो, इसके लिए यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में संहिता जो है वहां एक मंत्र है, हिरण्यगर्भा समवर्तदाग्रे भूतस्य जाता पतिरेकया सेत् शादधार द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमो। अग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भा, कुछ अंडाकार दिखा और उसी में सारी प्रकृति महाराज लग गई और बहुत समय बाद उन्हीं को विराट पुरुष कहते हैं, उसी को एनर्जी कह दीजिए, या उन्हीं के विराट पुरुष के ही बहुत समय बाद विचार आया कि एको हम बहुत श्यामो, मैं ही कुछ करूं। तुनी की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा भी चारों तरफ देख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था, तो महाराज चार मुख हो गए उनके। और चार मुख वाले ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं आया कहां से भाई, मेरा भी तो कोई कार्य है, तो कोई कारण होगा भाई। कार्य और कारण का अन्योन्याश्रित संबंध है, कार्य बिना कारण के संभव नहीं है, बिना फल के फलानुसंधान के कार्य संभव है ही नहीं। हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो बीच में पोल होता है कि नहीं है? यहाँ ब्रह्मा जी के लिए भी महालक्ष्मी कहती है कि ब्रह्मा जी पूजा तो नारायण की करते हैं, लेकिन उनके मन में होता है कि लक्ष्मी जी हमारी तरफ एक बार देख लें तो लक्ष्मी जी खुश होंगी, नारायण खुश होंगे। कोई आपकी बड़ी आव भगत करे और ध्यान उसका पंडिताइन की तरफ हो कि पंडिताइन हमें मिल जाए, तो भाव क्या होगा? यही तो क्या लिखा है महाराज, यत कटाक्ष केवल भगवती लक्ष्मी के कटाक्ष के लिए। लक्ष्मी क्या चाहती है? लक्ष्मी जी तो चाहती है कि जो नारायण की शरण में है हम तो उसके ऊपर कृपा कर ही देंगे, उसको हमारे पास केवल नहीं ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग बड़े विचित्र हैं, आरती करते हैं ना, क्या आरती करते हैं? जब आरती करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्या है लाइन शुक्ल जी? सुख संपत्ति घर आवे, क्या कहते हैं भगवान से? हे प्रभु फल दीजिए, क्या चाहते हो? सुख संपत्ति आ जाए। तो कहा ठीक है जाओ ले लो। चले गए, रुकिए भाई, सुख संपत्ति जब आ जाएगी तो महाराज एक बात सुनिए, जब सुख संपत्ति आ जाएगी तो रोग होगा, तो भी तो व्यवस्था करिए, कष्ट मिटे तन का, वो भी गारंटी आप ही लीजिए। तो हम लोगों में बड़ी विचित्रता है महाराज, भगवान भी बड़े सावधान हो जाते होंगे। ये भगत जैसे हाथ जोड़ता है वैसे सावधान भगवान हो जाए, क्या मांग लेगा। हम लोग एक ठो अगरबत्ती जलाते ही
शुरू ही करते हैं 2 लाख की लॉटरी से, उससे छोटे